कुंवारी ननद का जीजा के साथ चक्कर। गांव के पास एक छोटा सा कस्बा था जहां कुसुम अपनी बड़ी बहन रेखा के साथ पली बड़ी थी। रेखा की शादी शहर के एक पढ़े लिखे अच्छे कमाने वाले लड़के रमेश से हुई थी। शादी के बाद रेखा अपने ससुराल चली गई, लेकिन कुसुम अक्सर बहन से मिलने उनके घर जाती रहती थी। कुसुम अब 20 साल की हो चुकी थी, गोरी, लंबी और सुंदर। पढ़ाई पूरी करके घर में ही सिलाई बुनाई सीख रही थी। रेखा उसे बहुत और रमेश भी उसे छोटी बहन की तरह मानते थे, लेकिन वक्त के साथ भावनाएं बदल गई। एक बार कुसुम छुट्टियों में रेखा के घर आई। रेखा नौकरी पर जाती थी और रमेश वर्क फ्रॉम होम करता था। दिन भर घर में रमेश और कुसुम अकेले होते। शुरुआत में सिर्फ छोटी छोटी बातें होती थी, टीवी, चाय, फिल्में। लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच नजरें मिलने लगी। कुसुम को रमेश की स्मार्टनेस और ध्यान देना अच्छा लगने लगा और रमेश भी उसकी मासूमियत और खूबसूरती से आकर्षित हो गया। एक दिन कुसुम ने हल्के से कहा, जीजा जी, आप तो बहुत अच्छे हो, दीदी कितनी खुशकिस्मत हैं। रमेश मुस्कुराया, और तू भी बहुत प्यारी है कुसुम, तुझसे बात करके अच्छा लगता है। धीरे धीरे दोनों घंटों बात करने लगे। रेखा को कुछ पता नहीं था क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त रहती थी। लेकिन एक दिन जब रेखा अचानक घर लौटी, उसने देखा कि रमेश और कुसुम हंसी मजाक कर रहे थे और कुसुम का हाथ रमेश के हाथ पर था। रेखा चौंकी पर कुछ नहीं बोली। उस रात उसने रमेश से पूछा, तुम्हें कुसुम से कुछ ज्यादा लगाव नहीं हो रहा? रमेश टालते हुए बोला, अरे नहीं रेखा, वो तो तुम्हारी बहन है। तुम तो जानती हो मैं उससे वैसे ही पेश आता हूँ जैसे किसी छोटी बहन से। रेखा को शक तो हुआ, लेकिन उसने अपने भरोसे को टूटने नहीं दिया। पर सच कब तक छुपता? कुछ हफ्तों बाद कुसुम फिर आई। इस बार दोनों के बीच नजदीकियां और बढ़ गई। एक दिन रेखा को कुसुम का फोन चार्ज में लगाते वक्त कुछ मैसेज पढ़ने को मिल गए, जिनमें कुसुम और रमेश के बीच प्यार भरी बातें थी। रेखा की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बहन और उसका पति दोनों ने उसका विश्वास तोड़ा था। उस रात उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन दोनों को आमने सामने बैठाकर सच्चाई पूछी। कुसुम ने नजरें झुका ली और रमेश चुपचाप बैठा रहा। रेखा फट पड़ी, तुम दोनों ने मेरा क्या बनाया? मेरी बहन ने ही मेरे घर में आग लगा दी। कुसुम रो पड़ी, दीदी माफ कर दो, मैं भी नहीं जानती कब ये सब हो गया। रमेश जी ने मेरी तरफ ध्यान दिया और मैं बहक गई। रेखा ने फैसला किया, वो दोनों को माफ नहीं करेगी, लेकिन नफरत भी नहीं करेगी। उसने कुसुम को घर वापस भेज दिया और रमेश से अलग होने का विचार बना लिया। कुछ हफ्तों बाद कुसुम ने खुद को एक कोने में अकेला पाया। ना रेखा का घर रहा, ना जीजा का साथ। समाज भी ताना देने लगा। ननद ने जीजा पर डोरे डाले। उसके माँ बाप शर्म से सर झुकाने लगे। कुसुम ने धीरे धीरे खुद को संभाला। उसने शहर में नौकरी की तलाश शुरू की और मन लगाकर पढ़ाई की। रमेश को भी अपनी गलती का पछतावा हुआ, लेकिन रेखा ने उससे तलाक ले लिया। समय बीत गया। आज कुसुम एक स्कूल में टीचर है और समाज सेवा से जुड़ी हुई है। वो अपने अतीत को भूल चुकी है, लेकिन उस दिन की सच्चाई ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। भरोसा सबसे कीमती चीज होती है। कभी कभी एक छोटी सी गलती पूरे रिश्ते की नींव हिला देती है। रिश्तों में मर्यादा और समझदारी जरूरी है।